कसूर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जो मैंने इससे पहले ना देखा और ना ही पाकिस्तान की तारीख में इस नौइयत का वाकया आम है। एक लड़की थाने जाकर बयान देती है कि उसके मोहल्ले में एक पुलिस एहलकार रहता है जिसने उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद वो उसे मुसलसल धमकियां देता रहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। लड़की का कहना था कि वो 3 माह की हामिला है और समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। इस वाकये पर एसएचओ ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जो एक काबिले तहसीन इकदाम था। मुलजिम पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया। बाकायदा तफ्तीश शुरू हुई। लड़की ने इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया और मुलजिम पुलिस एहलकार का डीएनए भी करवाया गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो ये बात सामने आई कि जिस पुलिस एहलकार पर इल्जाम लगाया गया था वो इस बच्चे का बाप नहीं था। डीएनए मैच ही नहीं हुआ। यहाँ ये बात भी सामने आई कि लड़की को खुद भी ये मालूम नहीं था कि वो जिस बच्चे को पेट में पाल रही थी वो किसका है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इंकिशाफ हुआ कि ये बच्चा लड़की के सगे चचा का है। ये इंकिशाफ सबके लिए हैरानकुन था, हत्ता कि लड़की खुद भी इस हकीकत से लाइल्म थी। वो शुरू से यही समझती रही कि ये बच्चा पुलिस एहलकार का है। अब यहाँ कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या लड़की ने जानबूझकर झूठ बोलकर अपने चचा के बजाय पुलिस एहलकार को फंसा दिया? क्या वो किसी जाती इंतकाम का शिकार थी? और ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की को ये तक मालूम ना हो कि वो किसके बच्चे को जन्म देने वाली है? अब केस की तफसीलात की तरफ आते हैं। ये वाकया कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पेश आया। घर के सरबराह का नाम जावेद इकबाल है और उनकी अहलिया का नाम सोनिया है। लड़की का असल नाम जाहिर नहीं किया जा रहा, हमेशा की तरह फर्जी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसे नायला कहेंगे। नायला की उम्र सिर्फ 14 साल है। ये वाकया मई 2022 का है। 6 मई को नायला की तबीयत अचानक खराब हुई। वालिदैन उसे फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल ले गए। लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद बताया कि बच्ची इंतहाई कमजोर है और साथ ही ये भी इंकिशाफ किया कि नायला 3 माह की हामिला है। ये सुनकर वालिदैन के पैरों तले जमीन निकल गई। उनका कहना था कि उन्होंने नायला की शादी नहीं की, वो अभी कम उम्र बच्ची है। डॉक्टर ने कहा कि ये हकीकत है, बेहतर है आप खुद अपनी बेटी से बात करें। घर आकर वालिदैन ने नायला से पूछा कि ये सब क्या है और ये बच्चा किसका है। नायला ने बताया कि चंद माह कबल वो अपनी मोहल्लेदार आंटी समीना के घर जाया करती थी। समीना के बेटे मोहम्मद रफीक, जो कि पुलिस एहलकार है, ने उसे जूस दिया जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई। होश आया तो वो एक कमरे में थी और रफीक मौजूद था। समीना भी घर में मौजूद थी मगर उसने कुछ न कहा। नायला के मुताबिक रफीक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि वो पुलिस वाला है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी खौफ की वजह से नायला खामोश रही। उसने अपनी माँ को बताया कि ये बच्चा रफीक का है। वालिदैन गुस्से में रफीक के घर गए जहाँ उसकी माँ समीना मौजूद थी। समीना ने मामला दबाने की कोशिश की और कहा कि नायला को दवाई देकर बात खत्म कर दो वरना बदनामी होगी, मगर वालिदैन ने इनकार किया और कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। नायला को थाने ले जाया गया और 6 मई 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में समीना और रफीक दोनों को नामजद किया गया। पुलिस ने रफीक को गिरफ्तार किया, उसे मुअत्तल किया गया और तफ्तीश शुरू हुई। रफीक ने इल्जामात की तरदीद की और कहा कि बच्चा उसका नहीं। बादअज़ां बच्चे की पैदाइश के बाद डीएनए सैंपल लिए गए और पीएफएस को भिजवाए गए। बदकिस्मती से बच्चा पैदाइशी तौर पर बीमार था और चंद दिन बाद वफात पा गया। डीएनए रिपोर्ट आने पर यह साबित हुआ कि बच्चा रफीक का नहीं था। अदालत ने डीएनए की बुनियाद पर रफीक को बरी कर दिया। अदालत से वापसी पर नायला शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई और उसने खुद को आग लगा ली। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर लाहौर के जिन्हा अस्पताल के बर्न यूनिट में दाखिल किया गया जहां उसकी जान बच गई। मामला मीडिया पर आया तो वजीर आला ने नोटिस लिया और केस की दोबारा तफ्तीश का हुक्म दिया। नई तफ्तीश में रफीक ने 5 अफराद के नाम बताए जिनमें नायला के सगे चचा जाहिद का नाम भी शामिल था। तमाम अफराद की डीएनए टेस्ट करवाए गए जिसमें ये बात सामने आई कि बच्चे का डीएनए नायला के चचा जाहिद से मैच करता है। चचा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस अब भी कई इखलाकी और समाजी सवाल छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक फर्द या एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की नाकामी की दास्तान है। 14 साल की बच्ची की तरबियत, वालिदैन की जिम्मेदारी, माशरती गफलत सब इस सानहे में शामिल है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की सिर्फ परवरिश ही नहीं बल्कि दुरुस्त तरबियत भी करें, क्योंकि यही असल जिम्मेदारी है।